ओम शांति। 27 फरवरी 2024। सुनते हैं आज की मुरली से सभी मुख्य बिंदुओं को रिवाइज करने एवं याद करने हेतु प्रश्न एवं उसका उत्तर। पहला प्रश्न है, सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो क्या होगा। सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो क्या होगा। उत्तर है, तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी, खुशी में रहेंगे। अगला प्रश्न, इस ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्यों। इस ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्यों। उत्तर है, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परी ज़्यादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। अगला प्रश्न, जैसे बाप गुप्त है वैसे ज्ञान भी गुप्त है, किसको भी समझ में नहीं आता है, क्या। जैसे बाप गुप्त है वैसे ज्ञान भी गुप्त है, किसको भी समझ में नहीं आता है, क्या। उत्तर है कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। अगला प्रश्न, तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए, क्या। तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए, क्या। उत्तर है कि हम आत्मा हैं। अगला प्रश्न, महिमा तो उनकी बहुत है, मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे फरमाया। अब फरमाया किसके आगे। बच्चों के आगे फरमाते हैं जो तुम क्या बनते हो। महिमा तो उनकी बहुत है, मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे फरमाया। अब फरमाया किसके आगे। बच्चों के आगे फरमाते हैं जो तुम क्या बनते हो। उत्तर है मनुष्य से देवता। अगला प्रश्न, बाप तुम बच्चों को क्या समझा रहे हैं। बाप तुम बच्चों को क्या समझा रहे हैं। उत्तर है अल्फ और बे। अगला प्रश्न, यह नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है, क्या करने की जरूरत है। यह नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है, क्या करने की जरूरत है। उत्तर है विचार सागर मंथन। अगला प्रश्न, ड्रामा में दुख सुख का खेल तो कितनों के लिए है। ड्रामा में दुख सुख का खेल तो कितनों के लिए है। उत्तर है सभी के लिए। अगला प्रश्न, बाप तो सबको सुख देते हैं, विश्व में शांति हो जाती है, दुख धाम में तो शांति हो न सके, शांति कब मिलनी है। बाप तो सबको सुख देते हैं, विश्व में शांति हो जाती है, दुख धाम में तो शांति हो न सके, शांति कब मिलनी है। उत्तर है जब वापिस शांति धाम में जाएंगे। अगला प्रश्न, यह देवताएं सदगति में रहते हैं तो बाकी सब आत्माएं कहाँ रहती हैं। यह देवताएं सदगति में रहते हैं तो बाकी सब आत्माएं कहाँ रहती हैं। उत्तर है मूल वतन में। अगला प्रश्न, अब तुम बाप से सुनकर क्या बन रहे हो। अब तुम बाप से सुनकर क्या बन रहे हो। उत्तर है देवता। अगला प्रश्न, पुरानी दुनिया का हिसाब तो सबको चुकतो करना है, फिर आत्मा
क्या बन जाती है? पुरानी दुनिया का हिसाब तो सबको चुकतो करना है, फिर आत्मा क्या बन जाती है? उत्तर है पवित्र। अगला प्रश्न, सिवाय किसके कोई आत्मा की महिमा कर नहीं सकते? सिवाय किसके कोई आत्मा की महिमा कर नहीं सकते? उत्तर है परमपिता परमात्मा के। अगला प्रश्न, कौन सतयुग का पहला नंबर प्रश्न है प्रिंस है? कौन सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है? उत्तर है श्री कृष्ण। अगला प्रश्न, बाप साधारण तन में आते हैं तब यह क्या बनते हैं? बाप साधारण तन में आते हैं तब यह क्या बनते हैं? उत्तर है भाग्यशाली। अगला प्रश्न, कब पद्मा पदम भाग्यशाली हैं? कब पद्मा पदम भाग्यशाली हैं? उत्तर है सतयुग में। अगला प्रश्न, अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है जिससे तुम क्या बनते हो? अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है जिससे तुम क्या बनते हो? उत्तर है लक्ष्मी नारायण जैसे। अगला प्रश्न, सतयुग में 21 जन्म के लिए तुम क्या पाते हो? सतयुग में 21 जन्म के लिए तुम क्या पाते हो? उत्तर है सुख शांति दोनों। अगला प्रश्न, अहंकार नहीं आना चाहिए, वह गिरा देता है। बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए, हठ नहीं। देह अभिमान को क्या कहा जाता है? अहंकार नहीं आना चाहिए, वह गिरा देता है। बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए, हठ नहीं। देह अभिमान को क्या कहा जाता है? उत्तर है हठ। अगला प्रश्न, विश्व में शांति तुम स्थापन करते हो, तुमको ही क्या मिलती है? विश्व में शांति तुम स्थापन करते हो, तुमको ही क्या मिलती है? उत्तर है विश्व के बादशाही की प्राइज। अगला प्रश्न, कैसे तुम विश्व की बादशाही लेते हो? कैसे तुम विश्व की बादशाही लेते हो? उत्तर है योग बल से। अगला प्रश्न, शारीरिक बल से क्या होता है? शारीरिक बल से क्या होता है? उत्तर है विश्व का विनाश। अगला प्रश्न, अपनी अवस्था कैसी बनानी है? अपनी अवस्था कैसी बनानी है? उत्तर है बहुत धैर्यवत। अगला प्रश्न, बाप को फॉलो करना है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है, कैसा बनना है? किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है, कैसा बनना है? उत्तर है देवताओं जैसा मीठा। अगला प्रश्न, सदा हर्षित रहने के लिए क्या करते रहो? सदा हर्षित रहने के लिए क्या करते रहो? उत्तर है ज्ञान का सिमरण, विचार सागर मंथन। अगला प्रश्न, किस स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो? किस स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो? उत्तर है कि हम भगवान के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी हैं। अगला प्रश्न,
मनमना भव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले क्या भव? मनमना भव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले क्या भव? उत्तर है महान आत्मा। अगला प्रश्न, अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे इसको कहते हैं क्या? अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे इसको कहते हैं क्या? उत्तर है मध्याजी भव। अगला प्रश्न, क्या आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना? क्या आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना? उत्तर है खुशी। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे इसको कहते हैं क्या? अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे इसको कहते हैं क्या? अच्छा, ओम शांति।